तो वहीं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने और पश्चिम बंगाल में 8 में से 4 चरण पूरे होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को जनसभाओं में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने की सुध आई है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को पत्र लिखकर पिछले साल अगस्त में अपनी तरफ से जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की याद दिलाई और इसके निर्देशों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनसभाओं के आयोजन के दौरान आने वाले लोगों के फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने आदि निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में आयोग उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक दिए गए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगा। आयोग ने कहा कि यह गाइडलाइंस पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद कराए गए विभिन्न उपचुनावों में भी लागू की गई थी। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गंभीरता जताई है। चुनाव आयोग ने पार्टियों के अध्यक्ष और महासचिवों को पत्र लिखकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने की बात यहां पर चुनाव आयोग ने कही है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, चुनाव आयोग ने जब 4 चरण पूरे हो चुके हैं उसके बाद कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना की चेतावनी दी है। 4 चरण पूरे हो चुके तब तक चुनाव आयोग ने इस प्रकार के कोई सख्त निर्देश नहीं दिए और अब 4 चरण पूरे होने के बाद अब कोरोना की चिंता चुनाव आयोग को सताने लगी है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बेहद देरी से जो चुनाव आयोग ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। विपक्षी दलों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इतनी लेट संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रैलियों में धज्जियां उड़ाई गई, बिना मास्क के चुनाव प्रचार किया गया नेताओं की तरफ से, स्टार प्रचारकों की तरफ से, अब चुनाव आयोग उन प्रावधानों की याद दिला रही है जिसमें ये कहा गया है कि आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है तमाम पार्टियां और उनके नेताओं के खिलाफ जो प्रोटोकॉल नियमों का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले लगातार विपक्षी दल ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को तमाम राज्यों में सहयोग करना चाहिए चुनाव प्रचार के दौरान, या फिर जहां पर चुनाव नहीं हो रहे उन राज्यों में वैक्सीन समय पे प्रोवाइड करानी चाहिए, उनका भी केंद्र सरकार ध्यान नहीं रख रही है, नजरअंदाज कर रही है, चाहे वो चुनाव हो या फिर बाकी की नॉर्मल समस्या है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिस तरीके से अब एक्शन ले रही है उसमें थोड़ा सख्ती दिखाते हुए पहले चरण में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए उस समय चुनाव आयोग को, पार्टियों को इस बात को ध्यान दिलाना चाहिए था संज्ञान में लेकर के ये जो नियम है ये पार्टियों को लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये फिलहाल अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, सख्ती बरतने की बात की जा रही है, पार्टियों को सलाह दी जा रही है, ये शायद कहीं ना कहीं देरी जरूर बता रही है। लेकिन एक चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक अंतिम चरण में किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन हो कोरोना का, ये चुनाव आयोग का कहने का जो है पूरा जो है अंदेशा है। जी बिल्कुल प्रीतकरण, जिस प्रकार से चुनावी रैलियां होती है, लाखों लोगों की भीड़ उसमें जुटती है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक धारा 144 लागू कर दी जाती है, 5 लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होती है। ऐसे में लाखों लोग एक रैली में इकट्ठे होते हैं और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना कोई फेस मास्क वहां पर लगाया जाता है, ना सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था होती है। ऐसे में बड़ी चुनौती इन चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना। हालांकि चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है, लेकिन कितना मुमकिन है चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करवाना और साथ ही साथ फेस मास्क, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराना? देखिए, जो एक टीम पहुंची थी निरीक्षण के लिए कि किस तरीके से चुनाव के दौरान पार्टियां बर्ताव कर रही है, क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार हुआ, असम में चुनाव प्रचार हुआ, उनकी तरफ से ये फीडबैक रहा कि बेहद जो है किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा, नजरअंदाज किया जा रहा है चुनाव
प्रोटोकॉल को। और यही वजह है कि जो असम से सटा राज्य है या फिर पश्चिम बंगाल से सटे जो राज्य हैं, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, वहां तक कोरोना के जो केसेस है उनमें लगातार इजाफा हुआ है, तेजी आई है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, उससे केवल एक राज्य पे नहीं बाकी के राज्यों पे भी फर्क पड़ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, एमपी में वीकेंड्स में लॉकडाउन की बात की जा रही है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, गुजरात में यही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। और जो टीम पहुंची है और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है चुनाव आयोग के, उसके बाद चुनाव आयोग ने रिएक्शन लिया है, तो ये जो है बेहद देरी बता रही है कि जो टीम ने कितनी देरी से अपनी रिपोर्ट सौंपी और कितनी देरी के बाद चुनाव आयोग ने इस तरीके का एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि हालांकि चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी पार्टियों को दी है, रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की चेतावनी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है।